हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन देखेंगे जो सेट 11 थे। ये इससे पहले हम 10 सेट दे चुके हैं जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एमटीएस इन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये एनटीपीसी के क्वेश्चन है जो कि सीबीटी 1 में आते हैं। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें से मैच करना पॉलिटिकल पार्टीज दिए और फाउंडिंग ईयर्स दिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन ईयर क्या था? ये था 1885। तो 1885 था। और भारतीय जनता पार्टी का क्या था? भारतीय जनता पार्टी का था 1980, 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980। 1980 था किसका? बीजेपी का, बीजेपी। और बहुजन समाज पार्टी का क्या था? बहुजन समाज पार्टी का था 1984। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1964। 1964 में सीपीआई दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, सीपीआई में और सीपीआई एम में। तो ये भी याद रखना, 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई एम जिसको बोलते हैं। और तो अब देख लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? ये थे ए ओ होम थे। और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर कौन थे? बीजेपी के, ये थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। और बहुजन समाज पार्टी के कौन थे? बीएसपी, इसके फाउंडर थे कांसी राम। बीएसपी के कौन थे? बीएसपी के फाउंडर बहुजन समाज पार्टी के कांसी राम। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैच कौन सा कर रहा है? ये तो दिया ही आंसर, मैंने ये डिटेल बता दिया। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो ये किया था 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1 अप्रैल 1973 को आया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1 अप्रैल 1973 को। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब आया था? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया था 1975 में। क्रोकोडाइल तो 1975 में आया था प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया था। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 को। ये तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट है? तो ये है कोलकाता चेन्नई सेक्शन जो है ना, वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या है? 4 सिटी को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को। तो उसमें से सबसे लंबा क्या है रूट? ये कोलकाता चेन्नई वाला है। इसकी लेंथ कितनी है? कलकत्ता चेन्नई वाले की इसकी है 1684 किलोमीटर। और टोटल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ क्या है? टोटल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ है 5846 किलोमीटर। तो याद रखना, टोटल की लेंथ ये है। और कोलकाता चेन्नई वाले की ये है 1684 किलोमीटर। ये लॉन्गेस्ट है इसमें से। और जो इसमें से सबसे स्मॉल कौन सा है? सबसे स्मॉल है मुंबई से चेन्नई का। मुंबई से चेन्नई वाला सबसे छोटा है। मुंबई से चेन्नई वाला सबसे छोटा, मुंबई से चेन्नई ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कोलकाता से चेन्नई है और सबसे छोटा है मुंबई से चेन्नई। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हसदियो वैली इन छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर। तो ये किस लिए फेमस है? ये है कोल के लिए। कोल के लिए फेमस है हसदियो वैली छत्तीसगढ़ में। और एक आपने सुना होगा खेतरी माइंस जो कि कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ये किस लिए फेमस है? खेतरी माइंस राजस्थान, ये फेमस है कॉपर के लिए। तो ये भी याद रखना, खेतरी माइंस कॉपर के लिए याद रखना। ये आता है बहुत एग्जाम में, खेतरी माइंस का कॉपर के लिए फेमस है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया विल बी बाय द ईयर 2023। तो ये कब कंप्लीट हो जाएगा? ये फर्स्ट अंडर सी टनल
ऑफ इंडिया ये कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। ये कंप्लीट हो जाएगा 2023 के में, तो ये मुंबई में होगा, फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द पुलिट्जर प्राइज। तो ये कौन थे, ये थे गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल। पुलिट्जर प्राइज कब से स्टार्ट हुआ था, ये होते 1917 से स्टार्ट हुए थे, और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, लिटरेचर में, जर्नलिज्म में और म्यूज़िक में। तो इनमें ये दिए जाते हैं, लिटरेचर, जर्नलिज्म, म्यूजिक। 1917 से स्टार्ट हुए थे, और फर्स्ट इंडियन कौन थे, गोविंद बिहारी लाल, जिनको ये मिला था पुलिट्जर प्राइज। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज। तो डीपेस्ट लेक कौन सा है वर्ल्ड का, बेकाल लेक है। ये बेकाल लेक कहाँ पे, ये बेकाल लेक है साइबेरिया में। साइबेरिया में है बेकाल लेक, साइबेरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फेमस स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल। तो किसने फाउंडेशन स्टोन रखा था वर्ल्ड फेमस स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का, तो इसका आंसर हो जाएगा हजरत मियान मिर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो लॉन्च्ड ए सैटेलाइट नेम्ड एज डेवलप्ड बाय DRDO टू मॉनिटर इंडियन ओशियन रीजन इन फरवरी 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नेत्रा। सिंधु नेत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु नेत्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया के हिसाब से कौन सी, ये है लक्षद्वीप। आप कमेंट बॉक्स में बताना लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है। स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज अवर स्टोमक प्रोड्यूस डेट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 जून को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द। तो ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग। और ये किस गॉड को डेडिकेट किए गए हैं, ये किए गए हैं शिव को, लॉर्ड शिव को, भगवान शिव को। तो याद रखना रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है केदारनाथ टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट साइट पोखरन इज सिचुएटेड इन दी। तो ये कहाँ पे पोखरन, ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में है पोखरन। और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे हुआ था, पोखरन में हुआ था। कब हुआ था, 18 मई। ये डेट तो हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगी, 18 मई 1974 को हुआ था, जिसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। 18 मई 1974 को पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। और पोखरन इज सिचुएटेड किन, तो पोखरन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखना, सभी पॉइंट याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है, तो जापान नहीं है, बाकी चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, और दो कौन से हैं, यूके है, चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके और यूएस। तो यूके, यूएस, चाइना, रसिया, फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूएन की स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था यूनाइटेड नेशंस। 24 अक्टूबर 1945, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। डेंसेस्ट सब्सटेंस अर्थ पे कौन सा है, तो ओस्मियम, जो कि एक मेटल है, ओस्मियम। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ओस्मियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद इज नोन एज ए हाईटेक सिटी, व्हाट इज़ द फुल नेम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हाईटेक। हाईटेक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर। तो इसका आंसर है कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी ये 1880 में, जो कि फेलवर साबित हुई थी ये। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आई थी, जो मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल जो आई थी, वो आई थी 1854 में आई थी। वो उसका नाम था
बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी, महाराष्ट्र में बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी जो 1854 में आई थी, ये वाली फेल्योर साबित हुई थी। तो और जो उसके बाद आई थी कोलकाता में आई, वो जो आई थी 1854 में आई थी, वो आई थी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में आई थी 1854 में। इसका नाम था बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज सिचुएटेड एट, तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी, यूएई में। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, तो ये यहाँ पे है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, अबू धाबी, यूएई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोए बाइडेन टॉक एथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन जनवरी 2021, तो ये 46 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने, 46 प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।